नमस्ते। आज हम हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जो एक बहुत दुखद घटना हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मदद करेंगे कि हुआ क्या। हाँ बिल्कुल। और मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि रविवार सुबह उस सीढ़ी वाले रास्ते पर जहाँ इतनी भीड़ थी, असल में क्या हुआ, क्यों हुआ। मतलब ये सिर्फ एक हादसा मान लें या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में, व्यवस्था में कोई चूक थी। जो शुरुआती खबर आई वो तो दिल दहलाने वाली है। मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर भागदौड़ और उसमें कम से कम 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 15 घायल हैं और कुछ की हालत तो अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और ये हुआ रविवार सुबह, सावन का महीना भी चल रहा है, तो भीड़ तो वैसे भी बहुत ज्यादा होती है इन दिनों। हाँ बिल्कुल। तो भगदड़ मची कैसे, शुरुआती रिपोर्ट्स में क्या आया? देखिए, जो पहली खबरें आईं और कुछ लोगों ने जो वहाँ थे उन्होंने बताया कि शायद कोई बिजली का खंभा था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या करंट फैल गया, ऐसी अफवाह उड़ी। एक चश्मदीद ने तो ये भी कहा कि उन्होंने चिंगारी देखी थी। अच्छा। चिंगारी देखी थी? हाँ, ऐसा दावा किया एक ने। पर अक्सर ऐसी भीड़ वाली जगहों पर ऐसी बातें तेजी से फैलती हैं। हाँ, लेकिन फिर प्रशासन और डॉक्टरों का बयान आया और वो कह रहे हैं कि मौतें करंट लगने से नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये भगदड़ में कुचलने से, दम घुटने से हुई है। बिल्कुल, प्रशासन तो इसे अफवाह ही मान रहा है। उनका एक तर्क ये भी है, जो काफी मुमकिन लगता है, कि भीड़ में शायद कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और उन्होंने बिजली के तार खींच लिए हों। ओह। हाँ, जिससे तार टूट गए और शायद उसी से ये करंट फैलने वाला डर या अफवाह फैल गई। तो मतलब ये करंट वाली बात शायद सच ना हो। ज्यादा संभावना यही है और इसीलिए अब मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच इसी पर फोकस करेगी कि ये अफवाह फैली कैसे, कहां से शुरू हुई, क्या किसी की लापरवाही थी इसमें। अब जरा उस जगह की भी बात करते हैं जहां ये हादसा हुआ। रिपोर्ट में जिक्र है कि मंदिर तक जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो काफी संकरा है। हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। रिपोर्टर ने बताया कि चौड़ाई कहीं शायद 15-16 फीट है, लेकिन आगे जाकर वो घट जाती है, कहीं 10-12 फीट और शायद कहीं उससे भी कम। तो ये एक तरह का बॉटलनेक बन जाता है। मतलब एक चोक पॉइंट जहां भीड़ फंस सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर भीड़ प्रबंधन, मतलब क्राउड मैनेजमेंट का सवाल आता है। रास्ता संकरा होना एक बात है, लेकिन अगर भीड़ नियंत्रित ना हो तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो क्या मैनेजमेंट में कोई कमी रही? रिपोर्ट में कुछ इशारा है इस तरफ? रिपोर्टर ने इसी तरफ इशारा किया है कि शायद एंट्री और एग्जिट में संतुलन नहीं था। मतलब जितने लोग ऊपर जा रहे थे उतने लोग शायद आगे निकल नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो जब एक जगह लोग जमा होने लगते हैं और पीछे से दबाव बढ़ता रहता है तो भगदड़ का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर ऐसी घटनाओं में यही होता है। और इस दबाव का एक सबूत भी मिला है ना, वो लोहे की शटर मुड़ गई है वहाँ। हाँ, वो तस्वीरें वाकई भयानक हैं। सोचकर ही डर लगता है कि कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा लोगों पर। वो मुड़ी हुई शटर दिखाती कि स्थिति कितनी बेकाबू हो गई थी। मंदिर के जो महंत है रविंद्र पुरी जी, उनका क्या कहना है इस पर? उन्होंने भी दुख जताया है, जाहिर है। उनका कहना है कि हादसा मंदिर परिसर के अंदर नहीं हुआ, बल्कि सीढ़ियों पर हुआ है। उनके मुताबिक हो सकता है किसी का पैर फिसला हो, जिससे कई लोग एक साथ गिरे और फिर वो भगदड़ मच गई। उन्होंने ये भी माना कि भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एक बैग आ गई। एक बैग आ गई, इसका क्या मतलब? मतलब अचानक से, अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए। वो भी जांच का समर्थन कर रहे हैं कि पता चले असलियत क्या है। ये जो बात है ना कि भीड़ एक बैग आ गई, या प्रशासन का कहना कि उन्हें अफवाह का पता बाद में चला, रिपोर्टर ने भी एक सवाल उठाया है कि अक्सर ऐसे हादसों के बाद अधिकारी यही कहते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। हाँ, ये एक पैटर्न सा बन गया है और ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या हम सच में पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेते? क्या हमारी आकलन प्रणालियों में कोई कमी है? मतलब सावन का महीना है, रविवार है, मनसा देवी मंदिर है, भीड़ तो ज्यादा होगी ही, ये अंदाजा लगाना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यही तो प्रोएक्टिव प्लानिंग होती है, सक्रिय योजना। भीड़ प्रबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब कुछ हो जाए तब एक्शन ले, बल्कि पहले से तैयारी रखें। कहाँ दबाव बढ़ सकता है, एंट्री कैसे कंट्रोल करनी है, निकलने के रास्ते कैसे सुगम रखने हैं, आपात स्थिति में क्या करना है, ये सब पहले से सोचना होता है। बार बार ये सुनना कि अंदाजा नहीं था, ये थोड़ा ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की विफलता की तरफ ही इशारा करता है। इसे सिर्फ दुर्भाग्य कहकर नहीं टाला जा सकता। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करें तो ये हरिद्वार की घटना सिर्फ एक अफवाह या संकरे रास्ते का नतीजा नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का एक खतरनाक मिश्रण लगता है। अत्यधिक भीड़, वो संकरा रास्ता और उसमें शायद भीड़ प्रबंधन की कमियां, और ऊपर से वो अफवाह जिसने शायद आग में घी का काम किया। जांच से ही और परतें खुलेंगी। हाँ, जांच अभी चल रही है। बिल्कुल।
और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। जब हमें पता है कि कुछ धार्मिक स्थलों पर कुछ खास मौकों पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था लेकर, तो उस आस्था को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो उतनी ही पुख्ता, उतनी ही आधुनिक क्यों नहीं हो पाती? ये सवाल तो है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस जांच में क्या निकलेगा, बल्कि ये है कि क्या अगली बार ऐसी किसी भी स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के लिए हम तैयार होंगे? क्या हम सच में इन दुखद घटनाओं से सही सबक सीखेंगे? ये सवाल बना रहता है।